गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। लास्ट क्लास में गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक कराया था बच्चों, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपने पहला रूल क्या पढ़ा था कि अगर डीड में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा? ये फर्स्ट क्लास में नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अब दूसरा रूल आपने पढ़ा था कि इंटरेस्ट का रेट दे दे लेकिन आपको डेट ना बताए कब ड्राइंग करिए, तो क्या होगा? 6 months। ये हम पिछली क्लास रिवाइज कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, क्योंकि हमने ऐप पे अभी थोड़ी देर पहले डाली है, 2 घंटे पहले, और छुट्टी मारी थी। तो वो एक बारी देख लें क्या रूल लिखवाए थे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, कि भाई डीड अगर साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। सबको दिखना शुरू हो गया? नो सर। दिखना शुरू हो गया? स्लाइड दिख रही है सबको? नो सर। नो सर। नो सर। अभी दिख रही है? नो सर। यस सर। अब हाँ जी। तो इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पिछली क्लास रिवाइज करते हैं, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरा कहते हैं रेट दिया है लेकिन डेट नहीं बताया, तो 6 महीने का लगेगा। 6 महीने का 6 महीने का लगेगा। तो हमने 50,000 लिखा, एक्स हैज ड्रॉन 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, आईओडी इज दिस, कैलकुलेट आईओडी। तो हमने आईओडी कैलकुलेट करी और वो हमने 6 महीने की कैलकुलेट करी। वी हैव कैलकुलेटेड दिस फॉर 6 months because date is not given. Clear to all of you? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। तीसरा रूल सबसे इंपॉर्टेंट, इफ डेट ऑफ ड्राइंग एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर सेम फॉर द इंटायर ईयर, सारे साल में अमाउंट सेम निकाल रहा है, 5,000 5,000 5,000 5,000, और डेट भी सेम रख रहा है, महीने की पहली तारीख या महीने के बीच में या महीने के एंड में। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। तो रूल्स लगते हैं कुछ, वो रूल्स नीचे लिखे हुए हैं। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो 6.5, मिडल ऑफ द मंथ है 6, एंड ऑफ द मंथ है 5.5। ऐसी क्वार्टर के बिगिनिंग में 7.5, मिड है 6, एंड है 4.5। याद करने का तरीका बताया था, दोनों का मिडल 6 है और महीने की एवरेज, लॉजिक बता रहा हूं, महीने की एवरेज आधा महीना होती है। तो आधा प्लस और आधा माइनस, तो 6 में आधा प्लस 6.5 और 6 में आधा माइनस 5.5। क्वार्टर की एवरेज, 3 महीने की एवरेज 1.5 महीना होती है, हाफ ऑफ 3 months। तो 1.5 महीना प्लस 7.5, 1.5 महीना माइनस 4.5। ये रटा रटाया तरीका लग जाएगा। इसकी डेरिवेशन हमने करी थी एक आधे एग्जाम्पल में, दोबारा भी करेंगे, आज दोबारा भी करेंगे सर। फिर इस पे हमने एग्जाम्पल करे। एक बच्चे ने पूछा था, नहीं मैं लूंगा डाउट, एक बच्चे ने पूछा था कि सर डेट ऐसे नहीं हो सकती क्या, कि सर 10 तारीख को, 12 तारीख को, शायद अभी एक बच्चा बीच में बोल भी रहा था, क्या पता ये भी उसने पूछना हो। तो लास्ट क्लास में एक बच्चे ने पूछा सर 10 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख नहीं हो सकती क्या? तो हमने उस बच्चे को बता दिया था कि एग्जामिनर बड़ा रहम करता है आप पे, रहम दिल इंसान है। तो रहम दिल इंसान है इसलिए वो आपको मिड, एंड या बिगिनिंग देगा। आपको 17, 18 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख ऐसे नहीं देगा, नहीं तो कैलकुलेशन दिनों में चली जाएगी, और दिनों की कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर 12th के बच्चे के लिए मुश्किल पड़ेगी। फिर हमने एक एग्जाम्पल दिया सामने, 10,000 ड्राइंग करी, बिगिनिंग ऑफ द मंथ था, तो बिगिनिंग का रूल आपको याद हो गया था, जरा बताना कितना था फटाफट से। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 6.5 का लगना था, 6.5 महीने का लगा दिया था हमने। फिर एक और एग्जाम्पल दिया था, 30,000 ड्रॉ कर दी इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर था, और बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में 7.5 लगना था, तो 7.5 महीने का निकाल दिया था। कुछ बच्चों से सिली मिस्टेक हुई थी, जैसे बच्चों ने 30,000 पे निकाल दिया, एक आधे बच्चे ने, जबकि एक 20 पे निकालना था, उन्होंने 30,000 ड्राइंग मान ली। क्वार्टर की 30,000 है तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर कैसे होते हैं? क्योंकि क्वार्टर 3 महीने का है, तो अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, तो 4 बारी क्वार्टर आते हैं। और क्वार्टर को हमने आपको पता है कहां से समझाया था, आपको बड़ी जल्दी बात समझ आ गई थी। हाँ हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, वो बात तो हमें पता है, वो वाला क्वार्टर तो हाँ। फिर हमने मैथमेटिकली क्वाड्रेंट वाले की बात करी थी, मतलब एक क्वार्टर को समझाने के लिए। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, तो साल का चौथा हिस्सा इज क्वार्टर। क्वार्टर इज अ पीरियड ऑफ 3 months, साल का चौथा हिस्सा, इसलिए उसे क्वार्टर भी बोल देते हैं।
तो फिर हमने एक और एग्जांपल किया, एंड ऑफ एवरी मंथ 20,000 निकाले, तो 20,000 एंड ऑफ एवरी मंथ तो 5.5 महीने का लगना था। यहां पे हमने क्लास को एंड किया। एक बच्चे का डाउट अभी हमने बीच में रोक दिया था, एक बार सुन लेते हैं फिर भी कि क्या डाउट कवर अप हो गया हमारी बातों में। हाँ जी, जो बच्चा कुछ पूछना चाह रहा था, क्या बातों में कवर अप हो गई ये बात? सर Yes, sir. क्वेश्चन 16 में डाउट है, जो होमवर्क था। जो होमवर्क था, ठीक है जी। सर मुझे भी बच्चा अभी अपने नाम से एंटर नहीं कर रहा है, अब मैं उसको एंट्री दूं ना दूं, थोड़ा कंफ्यूज हूं और लेट भी है। आई डोंट नो हु इज ही। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन में बच्चों को डाउट था, और किसी को कोई डाउट आज पिछली क्लास की बातों में? पिछली क्लास की 3 बातों पे हमने रूल्स करे थे, जो आते हमने रिवाइज करा दी हैं। पहली बात, डेट अगर कुछ बोला ही नहीं, डेट में नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। दूसरी बात, डेट नहीं दी तो 6 महीने का लगेगा। तीसरी बात हमने बोली कि अगर फिक्स अमाउंट है, फिक्स ड्राइंग है, तो 6.5, 6, 5.5 महीने के केस में, 7.5, 6, 4.5 क्वार्टर के केस में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है, बीना और मीना पार्टनर जो उन्होंने ड्राइंग करी 48 और 36,000, लेकिन ये नहीं बताई कि उसने 48 और 36 कब ड्राइंग करी है रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। लेकिन इवनली करी है, कब करी है ये नहीं बताई कि कहाँ से करी है, तो पूरे साल करी है, और पूरे साल करी है तो कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का लगेगा। जब हमें मिडल बता दिया है तो मिडल ऑफ एवरी मंथ है, अब पर मंथ अमाउंट नहीं है तो पूरा अमाउंट है, तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 12 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको एक टोटल अमाउंट दे दिया है, तो आप चाहे ये वाला रूल से लगा लें कि मिडल ऑफ एवरी मंथ में 6 महीने लगता है, या फिर आप इसमें मान लें कि डेट नहीं गिवन तो भी 6 महीने का लगता है। 48 को मल्टीप्लाइड बाय 12 मत कर देना, क्योंकि ये ईयरली ड्राइंग गिवन है। अगर आप इसमें मल्टीप्लाइड बाय 12 कर रहे हैं तो गलत हो जाएंगे। तो बीना का इंटरेस्ट आ जाएगा 48,000 पर, जो भी रेट गिवन है क्वेश्चन में, 10% 6 महीने का, तो 4800 और आधे साल का हो गया 2400। ऐसे ही मीना का आ जाएगा बच्चों 36,000 की ड्राइंग मीना ने करी है। 36,000 की ड्राइंग, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूं मैं, 10% रेट है और 6 महीने का, तो ये 1800 आ जाएगा। एक बच्चे का रेज हैंड हुआ है, रोहन कुछ पूछना चाह रहा है शायद। हाँ जी रोहन जी बोले। सर 12 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो तो एवरी मंथ कह रहा है ना। एवरी मंथ कह रहे तो हर महीने 4-4,000 करें। एवरी मंथ क्या, टोटल ड्राइंग 48 है, तो हम तो मान ही रहे एवरी मंथ हुआ होगा, हम तो कह ही रहे हैं आपकी बात मान रहे हैं, हम तो आपकी बात को मना ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर। तो आपकी बात को मना ही नहीं कर रहे हैं, बोलो। यस सर, क्लियर। तो हम तो ये कह रहे हैं, बस इसको मंथली मत मान लेना, ये मत मान लेना कि ये मंथली इंटू 12 कर दिए, टोटल है, वहां नहीं लिखा। नो, दे ड्रू 48,000 एंड इतना ड्यूरिंग द ईयर, और हर महीने निकालते थे, तो हर महीने 4-4 निकालते होंगे, और इसमें हर महीने 3-3 निकालते होंगे। वो टोटल ड्राइंग गिवन है, मैं तो बस भाषा पढ़नी सिखा रहा हूं। बोलो बाकी बच्चों को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर अगर ड्यूरिंग द ईयर पे खत्म हो जाए कि इतना इतना रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर अब तुम निकालो ड्राइंग, तो हम क्या करेंगे? 6 तो महीने फिर का सेकंड वाला लगाएंगे। क्लियर कट रूल लग जाएगा। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी कि चाहे यहां से लगा लो या वहां से लगा लो, तो फिर सेकंड वाला क्लियर कट रूल लग जाएगा। पढ़ो इसको, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन बट क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द डेट, बस आपको अमाउंट दे दिया, डेट नहीं बता रहा कब करिए, ड्यूरिंग द ईयर पे रुक गया, और ये पर मंथ भी नहीं है, और अमाउंट बता दिया बस। ये वाला एग्जाम्पल पढ़ो, तुम्हारे वाली बात इस एग्जाम्पल में कवर है। 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, फुल स्टॉप, ये देखो फुल स्टॉप, तुम्हारे वाली बात ये लगा रखी है कल वाली क्लास में। बोलो यस जल्दी से, मजा आ गया तो? यस सर। यस सर, यस। देखो कितना ढीला सा बोला है, कह रहे खुशी नहीं हुई। हाँ जी स्नेहा जी, आपका क्या डाउट है? सर मतलब अगर हमें क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगा तो हमें कभी भी 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना। भाई पूरे साल की ड्राइंग है ना वो, तो मैडम बिल्कुल नहीं करना। तो पूरे साल में आपने निकाली है, कब कब निकाली है वो क्वेश्चन बताएगा। ठीक है सर, यही गलती हुई थी मेरी। ठीक है जी। चलो अब
अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, तीनों रूल याद है सबको? एक बार रिवाइज कराओ, एक बार रिवाइज कराओ। बिगिनिंग, मिडल, एंड। एक बार याद कराओ जरा, मुझे रिवाइज कराओ। मंथ के केस में क्या होगा? 6.5 मंथ के केस 6.5 से 5.5 5.5 और क्वार्टर के केस में 7.5 से 5 से 4.5 4.5। अच्छा, ये रूल पता है कब लगते हैं? जब When सेम the अमाउंट, जब डेट सेम हो और अमाउंट सेम हो पूरे साल के लिए। सेम और अमाउंट drawing was for entire year, for entire year। ये रूल कब लगते हैं? when drawing was for, हर महीने कर रहा है और 12 महीने करिए उसमें, हर महीने कर रहा है या हर क्वार्टर में कर रहा है और चारों में करिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लमेटिक इशू आ सकता है। वो प्रॉब्लमेटिक इशू आएगा बाद में। पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन करा दूं, 20वां। पहले मैं 20वां एक सिंपल क्वेश्चन करा दूं, फिर मैं प्रॉब्लमेटिक को लेके आऊंगा। पहले सिंपल वाली बातें कर लें। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर आशु। आशु पे इंटरेस्ट निकाले, आशु का 10% का, उसने ड्राइंग करी है। पहला केस कहता है, केस वन 3600 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्लास इस बात को समझे, जब बोला 3600 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो ईच क्वार्टर का मतलब चारों क्वार्टर में करी होगी या 3 क्वार्टर में करी होगी या 2 में करी होगी या 1 में करी होगी? चारों क्वार्टर साल में 4 क्वार्टर, चारों में करी होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने पर निकलेगा? चारों पर। 3600 इंटू 4, ये ड्राइंग रेट कितना है? 10%। बिगिनिंग वाले केस में क्या करूं? कितने महीने? 7.5। क्लियर होती है बात सबको? यस सर। ऐसी बातें जो बच्चा बोलता है कि सर हमें ऑनलाइन नहीं समझ आता है, मुझे पल्ले नहीं पड़ती है। कोई ये कहे कि सर मुझे फेस टू फेस ज्यादा मजा आता है, मुझे बात समझ आती है कि सर फेस टू फेस मुझे ज्यादा मजा आता है, एक फील अलग आता है। लेकिन कोई ये कहे कि ऑनलाइन मुझे समझ नहीं आता है, मुझे नहीं समझ आती बात। मैं कहूं मुझे तुम्हारे चेहरे ही नहीं दिख रहे, तुम्हें तो मेरा चेहरा भी दिख रहा है, आवाज भी आ रही है। तो हम जब सब कुछ मैनेज कर रहे हैं बिना चेहरे के, कैमरे में देख के पढ़ा रहे, खाली रूम है, खाली रूम को पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे को तो मेरी शक्ल भी दिखाई दे रही है, स्क्रीन भी दिखाई दे रही है, मेरे को तो ना तुम्हारी शक्ल दिखाई दे रही, ना आवाज सुनाई दे रही, खाली कमरे में एसी की आवाज सुनाई दे रही है बस। मैंने शिकायत करी क्या कि मेरे से पढ़ाया नहीं जा रहा? बोलो बोलो। देखो दीवार सुन रही है, दीवार समझ आ रहा है, बल्ब तेरे को समझ आ रहा है, बल्ब और दीवार को पढ़ा रहा हूं मैं, बताओ। समझ आ रही है मेरी बातें सबको? साइकोलॉजिकल है ये सब। जिस दिन मैंने सीए बनना शुरू करा था नालायकी से, तब भी मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं सीए नहीं बन पाऊंगा। विश्वास करना, विश्वास करना। आज मैंने 20 साल बाद प्रोफेशनल क्रिकेट अभी मैंने शुरू किया था अगस्त में। मैंने नहीं सोचा कि मैं 120 किलोमीटर की स्पीड से कोई बॉल फेंकेगा तो मैं नहीं खेल पाऊंगा। हाँ मुझे दिक्कत आई, मुझे डर लगा, हेलमेट पहन के गया, गार्ड्स पहन के गया, डेफिनेटली डर लगा पहले मैच में। लेकिन जब मैं 15वें मैच तक पहुंचा तो मुझे डर लगना खत्म हो चुका था। तो आप प्लीज ऐसा ना सोचे कि आपको समझ नहीं आएगा, सिर्फ सुने बातों को। यहाँ पे जो भी नहीं समझ आया, 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया समझ नहीं आया, दोबारा पूछेंगे। 7.5 वाली पॉइंट ये गिवन है, ये बाकी सारी चीजें गिवन है। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हर क्वार्टर में और साल में चारों क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ये इंटरेस्ट निकाल देंगे जो भी आएगा। ये आ गया 14,400, 1440, 1440 डिवाइड बाय 12, 120 इंटू 7.5, 900 रुपए। अब इस पंगे में मत पड़ना, सर आपने कैसे निकाला, आप काटा पीटी अपनी करें, मेरे अपने हिसाब है, मेरे अपने हिसाब है। कोई मेरा हिसाब सीखना चाहता है तो ये मैंने मन मन में मल्टीप्लाई किया, 14,400 आया। फिर 10% निकालने के लिए एक जीरो हटाई, ये 1440 आया। फिर मैंने मन मन में इसको 12 से डिवाइड किया, 120 आया।
फिर 120 को मैंने मन मन में 7.5 से मल्टीप्लाई किया, 900 आया। तो अगर मेरा मन मन आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो काटा पीटी आपको बचपन में मैडम ने सिखाई थी मैथ्स वाली, वो काटा पीटी कर लेना। मेरे को चेक कर लेना कि मेरा मन की वाली कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है। चलो बच्चों, केस 2 आईओडी। केस 2 क्या कहता है बच्चों? 3600 निकाले एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्या फर्क पड़ेगा? 4 तो फिर भी रहेगा, 10% तो फिर भी, 4.5 हो जाएगा। इसकी जगह 4.5 हो जाएगा। 4.5 बोलो फिर कितना आ गया? 540। 540 120 मल्टीप्लाइड बाय 4.5, 540 इज करेक्ट। अगला केस 3। केस 3 में आईओडी। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। 5 की जगह 6 आएगा। सर 4.5 की जगह 6 आ जाएगा। ये लो जी, बिना पूछे बच्चों ने बता दिया है कि इसमें कहाँ चेंज आएगा। 4.5 की जगह मिडल ऑफ द क्वार्टर है तो 4.5 की जगह 6 आ गए, यानी सिर्फ यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, बाकी सब जगह कोई चेंज नहीं हो रहा। तो कितना हो जाएगा ये? 720। 720 समझ आता है? यस यस सर। अब एक क्वेश्चन तो पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन उठे थे, एक क्वेश्चन नहीं उठा था। 2 क्वेश्चन क्या उठे थे? एक बच्चे ने उठाया था, नाम बताता जाएगा बच्चा, अपना नाम बताता जाएगा। सर डेट का पंगा नहीं हो सकता कि डेट पे ड्राइंग हो, 12 मार्च, 1 फरवरी, 13 फरवरी, ऐसे नहीं होगा? ये एक बच्चे ने पूछा था, नाम मुझे याद नहीं है, बताएं जरा किसने पूछा था? कृति। और एक बच्चे ने पूछा था सर ये अमाउंट अलग अलग नहीं हो सकते? जब मैंने उसको क्वेश्चन नंबर 19 दिखाया था कि सर अमाउंट अलग अलग नहीं हो सकते, हमेशा थोड़ी जरूरी इकट्ठे एक ही अमाउंट निकालेगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो हो गए थे। ये वाले का आंसर दे चुका हूँ कि मंथ डेज वाली कैलकुलेशन नहीं आएंगी तुम्हारे को। ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ कि अमाउंट अलग अलग नहीं होते। ये क्वेश्चन नंबर 19 प्रोडक्ट मेथड लगता है। इस पे कौन सा मेथड लगता है? प्रोडक्ट मेथड। तो जहां आपने तीसरा नोट लिखा था, चौथा नोट लिखेंगे, इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड और डेट ऑफ ड्राइंग are not same, then product method will be applicable. केस समझ आ गया सबको? कब लगेगा प्रोडक्ट? जब अमाउंट कभी 5 निकाल रहा है, कभी 7 निकाल रहा है, कभी 10 निकाल रहा है, कभी 1 तारीख को निकाल रहा है, कभी 10 तारीख को, मिडल ऑफ द मंथ 15 तारीख को निकाल रहा है, कभी एंड ऑफ द मंथ 30 तारीख को निकाल रहा है। यानी बिगिनिंग में, एंड में, मिडल में, कभी बिगिनिंग, कभी मिडल, कभी एंड, और अमाउंट कभी 10, कभी 5, कभी 15। तो ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्ट मेथड लगेगा। क्लियर है क्लास सबको? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखें, ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, 1 फरवरी 4 निकाल रहा है, फिर 1 मई को, मतलब मार्च गायब, अप्रैल गायब, कुछ निकाला ही नहीं, 2 गैप आ गए, फिर 10,000 निकाल रहा है। फिर अगली महीने का एंड आ गया 30 जून, 4 निकाल रहा है। फिर अगली एंड आ गया अक्टूबर का, 2 महीने गायब, जुलाई में नहीं निकाली, अगस्त में नहीं निकाली, सितंबर में भी नहीं निकाली, फिर दिसंबर आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्ट मेथड लगेगा। तो कैसे करना है इसमें? डेट साथ साथ नोट भी कर सकते हैं सारे बच्चे, साथ साथ नोट कर सकते हैं। 1 Feb, 1 मई, 30 जून, 31 अक्टूबर, 1 दिसंबर। ये सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है। ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे दिया हमने, 4,000, 10,000। सिंपल मैथ्स कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट मेथड कहते हैं हम इसको।
12,000, 4,000। ईयर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। कैसे पता लगा? लास्ट में लिखा कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज फ्रॉम रामलाल फॉर द ईयर 2009। 2009 लिखा है, 9-10 नहीं लिखा। फाइनेंशियल ईयर को 9 के ऐसे नहीं बुलाते, 9, 10, 10, 11 ऐसे बुलाते हैं। तो 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है, तो आपको इसमें महीने निकालने पड़ेंगे। पीरियड ऑफ यूजेज, पीरियड ऑफ यूजेज। क्लास 4,000 कितना यूज हुआ होगा? जिस बंदे ने ड्राइंग करी 4,000 कितने महीने इस्तेमाल किया होगा? 1 फरवरी को ड्राइंग करी है सर 11 पीरियड ऑफ 11 यूजेज months। अप टू 31 दिसंबर। 11 मंथ सबको क्लियर है? यस सर। 1 फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक, 1 फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक गैप कैलकुलेट करना है। साल कब तक खत्म हुआ तो पार्टनर ने कब तक पैसा इस्तेमाल किया? 11 महीने इस्तेमाल किया। ये वाला 10,000 कितना इस्तेमाल किया है? 8 months, 8 months, ये वाला 4,000, 6 months, 6 months. ये अभी तक हमने नहीं करा है। जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे, ये आज तक सारे पहली बार ही कर रहे हैं। इसे प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। कब लगता है? जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग अलग अलग, जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम हो, डेट भी सेम हो, हर महीने पर निकाल रहे हो, तो रटा रटाया 6.5, 6, 5.5, क्वार्टर के केस में 7.5, 6, 4.5 महीने का लगता है। ये वाला मेथड कब लगता है? जब अमाउंट नाच रहा हो या डेट नाच रही हो, दोनों में से कोई भी डांसी कर रहा हो, तो इसमें दोनों ही डांसी कर रहे हैं। अमाउंट भी देखो डांस कर रहा है, 4 से 10 हो गया, फिर वापस 4 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 4 हो गया। डेट कभी 1 तारीख, 2 गैप आ गए, फिर 1 तारीख, फिर 30 तारीख, फिर लास्ट, फिर 1 तारीख, तो दोनों ही डांस कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपका प्रोडक्ट मेथड लगता है। कौन सा मेथड लगता है? प्रोडक्ट करें जरा। अगर हमने गैप निकाल लिए, इसमें हो गया 2 महीने और इसमें हो गया 1 महीना। अब इसके बाद आप निकालेंगे प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करें इन दोनों को। मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट निकालें इनका। बोले 4 into 11, आगे बोले 44 सर 80,000, 80,000, आगे बोले 24,000, 24,000, 24,000. ये कैसा म्यूजिक दे रहे थे? पुरानी पिक्चरों में जब विलन आता है ऐसी आवाजें आती हैं। हाँ जी, टोटल करें 44, 80, 124, 148, 172, 176। ये स्पीड देखो आप टोटल करने की, आप कर लो, मेरे को पूरा विश्वास है मेरा ठीक हुआ होगा। ये स्पीड अगर आप ले आए तो आपका पेपर छूटेगा नहीं। सर वो पीरियड ऑफ यूसेज सबसे ऊपर वाला 11 कैसे आया? 1 फरवरी से लेके 31 दिसंबर तक, ये लिखी डेट 31 दिसंबर तक। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 10, दिसंबर 11। ओके सर, मैं 1 फर्स्ट फरवरी से दिसंबर लेके 31 दिसंबर तक का गैप। आगे 8 महीने कैसे आया? ये 8 कैसे आया? यहां से लेके 31 दिसंबर तक का। आगे 6 कैसे आया? यहां से लेके 31 दिसंबर तक का। आगे 2 कैसे आया? यहां से लेके 31 दिसंबर तक। 1 कैसे आया? यहां से लेके 31 दिसंबर तक। बोलो क्लास, डाउट पूछना हाथ के हाथ ही, जैसे इन्होंने थोड़ा सा लेट किया है। हाथ के हाथ पूछेंगे जब निकाल रहे तभी पूछ लेंगे सर दोबारा। बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना डाउट पूछने में, डाउट पूछने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना। 1,76,000 पे ड्राइंग कितनी है? इंटरेस्ट ढूंढो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखा हो 7.5%। 7.5%। इसके बाद एक चीज और करनी है, ध्यान देना जरा, ध्यान देना जरा। इसके बाद कुछ करना है। इसके बाद हमें 1/12 करना है। 1/12 करना है, तो 1/12 करना है। सर 1/12 फिर क्यों किया 1/12? इसका रीजन 1/12 क्योंकि मैं अपने आप ही जवाब दे रहा था। ये जब आप 11 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं ना, तो आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं और 12 से डिवाइड करते हैं। ये 11 महीने का इंटरेस्ट होता है। तो ये जितने लिखे हुए हैं इसमें हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया। इनके सबके नीचे 12 था, वो 12 हमने लिया नहीं है, सबके नीचे 12 था। क्योंकि 11 महीने का ये निकालना था, ये 8 महीने का, 6 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का। तो 11/12, 8/12, 6/12, 2/12, 1/12,
लेकिन हम जब ऊपर प्रोडक्ट मेथड लगा रहे होते हैं तो वो 12 अभी इग्नोर मार देते हैं। हम कहते हैं क्यों टाइम खराब करना, सबके नीचे 12 लिख के लास्ट में जब कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में 12 लिख देंगे। तो ये 12 वो वाला है। तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा बच्चों? इंटरेस्ट कितना निकलेगा बताओ? जल्दी बोलो। 176 पे 7.5%। पहले 12 से डिवाइड कर लूं। 12 1 5 5 5 4 8 0 1 4 सर 1100 सर 1100 एक मिनट रुको। 1 4 8 0 6 कट भी रहा है 12 से। पॉइंट में आ रहा है क्या? नहीं सर 12 से नहीं कटेगा ये। सर 1100 ही आ रहा है। 12 से नहीं कट रहा 1100 है। आ रहा है। चलो फिर 1.5 पंजे 1.5 अट्ठे 8 से कट रहा होगा। फिर 8 से काटते हैं 2 2 0 220 पंजे। कितना कह रहे थे आप लोग? 1100 1100 कह रहे थे सर। 1100 ठीक है जी। 1100 आ गया। 1100। अब एक बच्चा कह रहा है सर 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 क्या पढ़ा रहे हो सर, हमने बचपन में तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था। बेटा ये प्रोडक्ट मेथड है। तो बचपन में मैथ्स में जब ऐसे मैडम इंटरेस्ट निकालने को बोलती थी 2 आइटम पे तो हम ऐसे करते थे भाई 4000 पे 7.5% 11 महीने का, फिर प्लस करा दी थी मैडम, फिर अगला निकाल देते थे। अगला निकालना है हमारे को किसने पर? 10,000 पर। तो सर 10,000 पर 7.5% जितने महीने का होता था। तो सर ऐसे कर सकते हैं कि इसको इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें, इसका अलग, इसका अलग। तो इट वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग अगर आप सबका अलग निकालते। बच्चा कह रहे सर फिर भी आंसर क्या सेम आएगा, मेरी नॉलेज के लिए बताओ। मैंने कहा देख ले बेटा करके देख कि सेम आएगा क्या। कह रहा सर करके बताओ फिर। तो देखो बच्चों 3 तो लिख दिए, 2 और लिखने हैं। 12,000 इंटू 7.5% इंटू 2/12। लास्ट वाला 4,000 एक महीने का। 4,000 पे 7.5% एक महीने का। तो हमने सारे बचपन की तरह अलग अलग निकाल दिए। 4,000 पे 11 महीने का, 10 पे 8 महीने का, 4 पे 6 महीने का, 12 पे 2 महीने का, 4 पे 1 महीने का, सारे अलग अलग निकाल दिए। ये सारे अलग अलग निकाल दिए हमने। अब मैथ्स जिसका ठीक ठाक है मुझे कॉमन निकालना सिखा दो। आज इसमें मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ कॉमन ले लेंगे ना बस, या और भी कुछ आ सकता है? सर 7.5 ये भी कॉमन आ जाएगा और ये भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा? बचेगा क्या? ये 4,000 बच गया और ये 11 बच गया। सर 1000 भी कॉमन आ जाएगा। 1000 कौन सा? सर 100 अच्छा ऊपर से 1000, हाँ जी ऊपर वाला 1000। मान लो किसी में 1000 हो ही ना, 3 0 कॉमन लेना, किसी में 1000 ही ना बने फिर तुमने ये दोनों कॉमन ले लिए। ये कितना आ गया? 44। इसमें ये बच गया और 8 बच गया, कितना आ गया? 80,000। इसमें ये बच गया और ये 6 बच गया, 24,000। इसमें ये बच गया और ये 2 बच गया, 24। इसमें 4 बच गया और 1 बच गया, 4,000। आप ध्यान से देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर बचा है ये क्या बचा है? क्या ये वही प्रोडक्ट है? वाला था। क्या ये वही प्रोडक्ट बचा है? जरा कंपेयर करना 44 80 24 24 4। क्या ये वही बच गया? यस सर। तो बस आप ये समझ ले 12th स्टैंडर्ड में प्रोडक्ट मेथड का प्रेजेंटेशन अलग है वही 6th स्टैंडर्ड वाला मैथ्स जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला करते थे। जो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाला करते थे, अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। याद है आपको? 20 लिखा है और 24,000 नहीं लिखा आपने, 2,000 लिख दिया गलती से। वो 24 लिखा था, वो लाइन लगी ना, फिर उसको रब किया तो वापस वो 4 भी गायब हो गया। समझ आ गई सबको? इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा?
176। अब समझ आया 1/12 क्यों करते हैं? यस सर। ये सारा मैंने जो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाया इसको समझाने के लिए लगाया कि 1/12 क्यों किया है। ये 1/12 बच्चा सिर्फ रट लेता है, उसे पता ही नहीं होता करते क्यों। उसे पता प्रोडक्ट मेथड में 1/12 करना है, क्यों करना है नहीं पता। तो अगर आपके फ्रेंड को ना आता हो, क्या आ बैठ क्या देख, बचपन में सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही निकालता था ना। देख हर एक के नीचे 12 था ना, 11 के नीचे भी 12 था, 8 के नीचे भी था, यहाँ पे भी था, हर एक के नीचे 12 था। लेकिन जब तूने प्रोडक्ट किया तो 12 लिया था क्या? बच्चा कहेगा नहीं लिया। तो उस बच्चे को समझाने सबके नीचे 12 हमने लास्ट में एक बारी में ले लिया, इसीलिए 1/12 करते हैं लॉजिक। 99.99 को लॉजिक नहीं पता, बस उन्हें रट लेना उन्होंने कि 1/12 करते हैं। तो तुम्हारा काम साथ साथ दोस्तों को पढ़ाते रहना भी होगा। आ बैठ मेरे पास, पानी पी, देख ऐसे हुआ ये। ठीक है बच्चों, बढ़ जाएं आगे। सर यस सर। सर अगर कोई क्वेश्चन हो जिसमें सारे अमाउंट सेम और डेट सारी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ हो सर, पर मंथ का डिफरेंस आ रहा हो, जैसे एक बार जनवरी में हो गई फिर मई में हो गई, तो सर उस केस में कौन सा रूल लगाएंगे हम? आओ क्लास एक बात करते हैं, और एक बात करते हैं। इनकी वाली है ऑलमोस्ट, थोड़ी सी कम है इनसे, थोड़ी सी अलग है शायद जो मैं कराने वाला हूँ। इनकी वाली 80% बात मैं इनकी मान लूंगा। एक बंदा है मिस्टर ए, उसने ड्राइंग करी, साल स्टार्ट हुआ अप्रैल में और खत्म हुआ 31 मार्च को। उसने ड्राइंग करी 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को। ये उसने ड्राइंग करी, यानी स्टार्ट कहां से करी? अगस्त से स्टार्ट करी। बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हर महीने के पहले के दिन कर रहा है। अमाउंट भी बार बार सेम निकाल रहा है। तो बताओ क्लास, थर्ड वाला रूल लगेगा या नहीं लगेगा? थर्ड वाला रूल पढ़ो, थर्ड वाला रूल पढ़ो। थर्ड वाला रूल, if the date of drawing and amount of drawing are same for the entire year, the following rule are applicable. थर्ड वाला रूल लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा सर। नहीं लगेगा। जो कह रहे हैं नहीं लगेगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एंटायर ईयर नहीं है। जिनको गलती लगी कि लग जाएगा, नहीं लगेगा क्योंकि एंटायर ईयर नहीं है। क्योंकि आपने ड्राइंग कब स्टार्ट करी है? यहां से, और आपने यहां पे नहीं करी, आपने 1 मई को नहीं करी, आपने 1 जून को नहीं करी, आपने 1 जुलाई को नहीं करी, आपने 4 ड्राइंग तो करी नहीं, अगस्त से स्टार्ट करी है। ऐसी सिचुएशन में एक फॉर्मूला होता है पीरियड निकालने का, डेरिवेशन ऑफ पीरियड, डेरिवेशन ऑफ पीरियड या कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ ड्राइंग। सर हाँ जी, सर इस क्वेश्चन में अमाउंट सेम है? अमाउंट सेम है, हर बारी 10,000 है। अमाउंट सेम है, हर बारी 10,000 है। डेट भी सेम है, डेट भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, बस स्टार्ट अगस्त से हुआ है। तो इसमें कैसे निकालना है आपने पीरियड? पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला से आपने डेरिवेशन करके पीरियड निकाल लेना है, उतने पीरियड का इंटरेस्ट निकालना है। यानी सर अबव एग्जांपल में क्या होगा? अबव एग्जांपल में पहली ड्राइंग बच्चों कब हुई है? सारे बच्चे बताएंगे। सामने जो डायग्राम बनाया उसमें पहली ड्राइंग कब हुई है? 1 अगस्त। ये फर्स्ट। लास्ट कब हुई है? 1 मार्च। 1 मार्च। तो यहां से लेके साल के एंड में कितना पीरियड है? पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग साल के एंड तक काउंट करना है, कितने महीने हैं? सर हम अगस्त पे इंक्लूड करेंगे इसमें? अगस्त, 1 अगस्त है, आप सोचो करेंगे नहीं करेंगे? ड्राइंग देखो 31 अगस्त को या 1 अगस्त को, इनका क्वेश्चन सुनो और अपने आप दिमाग लगाओ। 1 अगस्त से काउंट करना शुरू कर रहे हो
पूछ रहे हैं अगस्त काउंट करें या ना करें? सर करेंगे। यस सर करेंगे। करें। अगर 31 अगस्त होता तो सर फिर नहीं करते। फिर नहीं करते। बिल्कुल ठीक। अब बताए कितने महीने हुए? अगस्त, 8 सितंबर, अक्टूबर, 8 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 और 4 8, 8 मंथ्स प्लस। अगली लाइन लिखिए पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग करिए यहां पे, इधर ध्यान डायग्राम में, यहां से लेके यहां तक का गैप 1 मार्च से 31 मार्च। 1 मंथ। सारे बच्चे बोलेंगे, सारे बच्चे, किसी को भी नहीं समझ आएगा, वो उतना टाइम मेरा दोबारा खाएगा, इसलिए मेरे को कोई जल्दी नहीं है। 1 अगस्त से लेके लास्ट तक, 1 मार्च से लेके लास्ट तक 1 मंथ डिवाइड बाय 2, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 4.5। 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। ये वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो बच्चे के लिए दिक्कत होगी। अब आपको 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना है। कितने अमाउंट पर? अमाउंट बोले 10,000 10,000 plus 10,000 plus 10,000 पूरा करेंगे ना, मतलब कितनी बार? 10,000 into 8। 80,000। 8 देखो एक बच्चा, तुम्हारा फ्रेंड बिल्कुल ठीक बोल रहा है, आपने फटाफट से बिना सोचे 10 बोल दिया। ड्राइंग 10 की थी क्या? लास्ट क्लास में भी आपने 12 से मल्टीप्लाई किया है। इस बारी 8 बारी ड्राइंग कर चुका है वो, अगस्त से लेके काउंट करो 8 बारी कर चुका है, 4 बारी नहीं करी उसने, तो 10,000 उसने कितनी बारी निकाला है? 8 बारी। तो ड्राइंग 80,000 की है। 80,000 पे जो भी क्वेश्चन रेट देगा उस पे 4.5 महीने का लगेगा, ऐसे निकलेगा। बच्चा गलतियां कहां कहां करता रहेगा? एक तो जो अभी आपने करी, अमाउंट कभी 10 ले लेगा, कभी गिनती 8 की नहीं गिनेगा, 9 गिन लेगा, 8 की जगह 7 गिन लेगा, या फिर पीरियड कैलकुलेट करने में गलती कर देगा। यहां बच्चा गलतियां करता है इसमें, उससे महीने गिनने में दिक्कत होती है। 8 की काउंटिंग नहीं होती। आप उल्टा गिन लो ना, 4 मिस किए हैं, 12 में से 4 मिस किए, 1 2 3 4 मिस किए, 8 आ गए। वैसे तो काउंटिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? अभी मैं डाउट के लिए अपने आप आ जाऊंगा। ये वाली बात क्लियर है सबको? यस सर। ये वाली बात में भी डाउट पूछो। इस वाली बात में कोई डाउट है जो समझाया गया ये है? वाली बात पे पूछना है। हाँ जी, और समझा दो इस वाली बात में पूछे जल्दी से। सर। ऐसे इसने जो लास्ट ड्राइंग निकाली है, ये इसने ये 1 मार्च में निकाली है लास्ट हाँ जी, ड्राइंग। तो सर अगर ये 31 मार्च में निकालता है तो फिर हम 0 ऐड कर देते। 0 बिल्कुल। वो लेकिन लास्ट ऑफ द मंथ होगा ना, फिर सारी एंड में होंगी। अभी बिगिनिंग में है तो 1 मार्च। लास्ट में कब आती? जब क्वेश्चन कौन से वाला होता? एंड ऑफ द मंथ वाला। अभी कौन सा क्वेश्चन है? बिगिनिंग ऑफ द मंथ वाला। एक और एग्जांपल करके पक्का करते हैं बातों को मानते हैं कि 20% समझ आ गई। क्या मानते हैं? 20% समझ आ गई। एक और एग्जांपल देते हैं। मिस्टर राम ड्रॉन 10,000 per month. Mr. Ram drawn 10,000 per month starting from 1st December. Year ends on 31st March. Calculate IOD at the rate of 12% per annum. 10,000 पर मंथ निकाल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 1st 12। बताओ क्लास। 4 plus 1 by 2। डायग्राम बनाते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं। पहली ड्राइंग करिए 1/12 को, अगली 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। यहां से लेके यहां तक का गैप और यहां से लेके यहां तक का गैप 5 by 2 2.5। बताएं क्लास। 2.5। ये 4 महीने, 1 दिसंबर से 31 मार्च, ये 1 महीना, तो 4 महीने प्लस 1 महीना डिवाइड बाय 2, 2.5 मंथ्स। आईओडी कितना होगा सर? 40,000 into 2.5 upon 40,000 के लिए शाबाशी दूंगा मैं अगर 40,000 सबको क्लियर है। 10 10 10 10
रेट 12% क्वेश्चन ने दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना। 2.5 अभी आपने निकाला है, तो ये कितना आ जाएगा? 1000 रुपए। 1000। ये वाला एग्जाम्पल से मेरे को लगता है 20% से गाड़ी पहुंच के 50% तक आ गई, और किसी किसी की 100% पे भी चल पड़ी होगी। किस किस को बात 100% समझ आ गई है? आ गई सर समझ। यस सर आ गई है। यस सर आ गई। सर जिन जिन को ये वाली बात समझ आ गई वो 17 और 18 क्वेश्चन घर से करके आएंगे। कौन सा क्वेश्चन? 17 नंबर और 18 नंबर। क्लियर? ओके सर। जब ओके। 17-18 देखोगे तो ईयर एंडेड की डेट अलग है। मैंने 31 मार्च लिया, उसमें 30 सितंबर है ईयर एंडेड, तो आपको काउंट यहां तक करना होगा। ये गलती मत करना, सिली मिस्टेक। हर एक में 31 मार्च हो जरूरी नहीं है, उस क्वेश्चन में ईयर एंडेड अलग है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। मेरे एग्जाम्पल में ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा था, उसमें ईयर 30 सितंबर को एंड हो रहा है। क्लियर है सबको? यस सर सर। हाँ जी। एक बार इस फॉर्मूला की डेरिवेशन करा सकते हो? अभी बिजनेस स्टडीज की क्लास का टाइम हो गया, मैं तो 4 बार ही करा सकता हूं, अगली क्लास में और लगा दूंगा इस पे। ये डेरिवेशन है पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नहीं ये पीरियड नहीं, लेफ्ट। फॉर्मूला की डेरिवेशन मतलब फॉर्मूला कैसे आया और ये फॉर्मूला क्यों वैलिड है? ये हम एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज ये वही बैठता है, लेकिन ये तभी बैठेगा जब आप सेम अमाउंट निकालोगे। अगर आप घर पे अभी इस क्वेश्चन को जैसे हमने ये किया है, अगर आप सारे बच्चे 10,000 पर सिंपल इंटरेस्ट 4 महीने का निकालो 12% के हिसाब से, फिर इस वाले 10,000 पे 3 महीने का निकालो, इस वाले 10,000 पे 2 महीने का निकालो, इस वाले 10,000 पे 1 महीने का निकालो, सिंपल मैथ्स लगा के, तो ये 400 रुपये आएगा, ये 300 रुपये आएगा, ये 200 रुपये आएगा और ये 100 रुपये आएगा, और इन सबका टोटल करोगे तो ये 1000 रुपये ही बनेगा। अगर आप घर जा बैठ के आराम से करोगे, इस 10,000 पे 4 महीने का 400, 300, 200, 100 ही आएगा, और हमने जब मेथड लगाया इन सबका टोटल 1000 है, हमारा भी 1000 आ रहा है, क्योंकि ये एक एवरेज बन जाती है। पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना था, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना है, उसकी एवरेज जब हम ले लेते हैं तो वो सेम अमाउंट बताएगा जो आपका इंडिविजुअल आना था। बस कंडीशन ये है कि अमाउंट सेम होना चाहिए और हर महीने के बिगिनिंग में निकलना चाहिए। ये कंडीशन होंगी तो अलग अलग निकालोगे बचपन वाले तरीके से, या आज जो हमने नया मेथड सीखा उससे आंसर सेम आएगा। हाँ, मिडल में एक बच्चा कह रहा है मिडल में हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी, फिर सेम नहीं आएगा, मिडल वाला लगेगा, फिर बिगिनिंग वाला नहीं लगेगा, फिर आपका गैप भी चेंज आ जाएगा। फिर सारी मिडल होंगे तो फिर मिडल से काउंटिंग होगी, बिगिनिंग है तो बिगिनिंग से काउंटिंग है। अगली क्लास में मिडल वाले क्वेश्चन कर लेंगे, अगली क्लास और प्रैक्टिस कर लेंगे हम। सर फिर जो डाउट पूछा था कि अगर मंथ्स का गैप जो होगा वो डिफरेंट होगा तो फिर प्रोडक्ट मेथड ही लगेगा? फिर प्रोडक्ट मेथड ही लगेगा। जो एक चिरांश का क्वेश्चन था जो मैंने कहा था हल्का सा डिफरेंट है, उसमें अगर आपने एक ड्राइंग करी 1 जनवरी को, फिर कर रहे हो सीधा मार्च में जाके, मार्च के बाद सीधा जुलाई में जाके, चाहे अमाउंट आप सेम ही रख रहे हो, डेट भी सेम ही रख रहे हो, तो फिर आपके पास प्रोडक्ट के अलावा और कोई तरीका नहीं। ओके सर। और डाउट पूछेंगे? मतलब जब अगर हम ईयर की स्टार्टिंग से नहीं निकाल रहे तो फिर ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं? दोबारा बोलोगे, आवाज कट गई। सर अगर हम ईयर की स्टार्टिंग से निकाल रहे हैं, और सर हम ईयर की स्टार्टिंग से नहीं निकाल रहे, हम बीच में से निकाल रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सर तो फिर ये वाला मतलब मेथड लगाते जो आपने तब अभी बताया। डेरिवेशन ही लगाना पड़ेगा, ये लगा सकते नहीं, लगाना ही ये पड़ेगा। वो रटा रटाया फेल है, फिर वो रटा रटाया लगेगा ही तब जब आपके पूरे साल ड्राइंग चली है। जब आपकी ड्राइंग पूरे साल चली तभी लग पाएगा वो, अदरवाइज वो लग ही नहीं पाएगा। तो जो अभी आपने लास्ट बताया मेथड, इससे पहले प्रोडक्ट मेथड, वो लगाया इस क्वेश्चन में तो आंसर नहीं आएगा? शौर्य बैठा चला गया। हाँ, क्या कह रहे हो?
सर चला गया सर, नहीं बैठा। हाँ मैं इसको पहले ही कह रहा था कि आज मता उसने पहली क्लास करी है आज सीधा मुश्किल वाली। हाँ क्या कह रहे थे बेटा? फिर वो ये जो इसे आपने पहले कराया था मेथड, प्रोडक्ट मेथड, अगर उस मेथड से ये लास्ट वाला क्वेश्चन करें तो आंसर नहीं आएगा? आ जाएगा, उससे तो आ जाएगा, प्रोडक्ट मेथड से तो सारे आ जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन आप प्रोडक्ट लगाते थोड़ी फिरोगे, जिसमें शॉर्टकट लग सकता है उसमें प्रोडक्ट थोड़ी लगाओगे। प्रोडक्ट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग। हाँ जी जल्दी बोलो क्लास, एक और बच्चे का डाउट आ रहा है, बिजनेस की क्लास का टाइम हो रहा है मेरी। सर जिस महीने में बच्चे कोई आना शुरू ड्राइंग करो। दे ही नहीं रखी तो उसे जीरो अज्यूम करके भी तो कर सकते हैं। दोबारा बोलो। यस सर अगर किसी महीने में ड्राइंग नहीं दे रखी तो हम जीरो अज्यूम करके भी तो ले सकते हैं। मतलब कौन सा मेथड लगाना चाह रहे हो? सर फिर प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। प्रोडक्ट तो बोला ही लगेगा, अभी तो बोला 1 मिनट पहले, प्रोडक्ट तो हर एक पे लगेगा। लेकिन आप टाइम कंज्यूमिंग मेथड क्यों लगाओगे? वो वाला नहीं लगा सकते 6:30 6 5:30 वाला, या 7:30 6 4:30 वाला। वो तभी लगेगा जब पूरे साल में ड्राइंग है। ओके सर, बाय बाय, अगली क्लास में Thank मिलते हैं। you. आज का Bye, होमवर्क sir. 17 और 18 है। ठीक है जी।